हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू में। और जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे स्टेट एग्जामिनेशन का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज में वनडे एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीजीएल के सिलेबस के अनुसार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हर एक टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर का टॉपिक पूरा कर चुके हैं और अभी हम लोग दूसरा टॉपिक लिए हैं जो कि बायोलॉजी है, और बायोलॉजी का एमसीक्यू जो कि ऑल ओवर इंडिया स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे स्टेट एग्जामिनेशन वनडे एग्जाम में जितना भी ऑल ओवर इंडिया में हुआ है, और बायोलॉजी का जो कि एसएससी सिलेबस से मिलता जुलता टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उस प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग को उम्मीद रखते हैं कि ये जेएसएससी के लिए एक आप लोग को बहुत आइडिया मिलेगा और जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस बायोलॉजी एमसीक्यू में। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, एमसीक्यू बायोलॉजी। और इस कड़ी में हम लोग बायोलॉजी का पहला क्लास देख चुके हैं और आज हम लोग इसका दूसरा क्लास है ये। तो जो आप लोग नहीं देखे हैं पहला क्लास, तो पहला क्लास में 1 से 50 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज ये हम लोग का रहा दूसरा क्लास। तो इसी में हम लोग आज 50 से शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग आज हम लोग 50 क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला लिंक इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अब 50 से हम लोग। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्त, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? क्या पूछा जा रहा है? कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है, वो क्या है उसको पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। तो एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है, तो वो है प्रोटोजोआ है, एनोथोपाइड्स है, तो एकिनोडर्म्स, एनेलिडस। तो इसका जो एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है दोस्त, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है वो है प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ ही जो प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है, प्रोटोजोआ है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका। अब आते हैं दूसरा 51 प्रश्न में। खाली स्थान पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है वो क्या है? डॉल्फिन, है ना। तो इसका जो है सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? डॉल्फिन हो जाएगा। डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है ना फ्रेंड। तो डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान मान सकते हो पृथ्वी का। मनुष्य मलेरिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से नहीं आता है, वह कौन सा है? मनुष्य जो है मलेरिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन नहीं आता है उसको हम लोग चुनना है। स्तनधारी में कौन नहीं आता है ना। तो चूहा आता है तो ये होगा नहीं। छिपकली नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा छिपकली हो जाएगा। बिल्ली तो आता है, सुअर भी आता है, तो छिपकली जो है वो नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 52 हो जाएगा। एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में ये। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? इनमें से कौन सा जंतु है जो बाकी 3 से भिन्न है, वो पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन देखते हैं, मगरमच्छ, समुंदर घोड़ा और कछुआ और मेंढक, है ना। मेंढक भी आपका, कछुआ भी, मगरमच्छ, तो ये जो तीनों है तो सेम है पृथ्वी में। समुंदर घोड़ा ये तो अलग है, तो समुंदर घोड़ा जो है वो अलग है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? जो सोशल इंसेक्ट जो है नहीं कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है सोशल इंसेक्ट? मधुमक्खी को, झिंगुर को। हाँ, तो झिंगुर को जो है वो क्या बोलता है? सोशल इंसेक्ट नहीं बोला जाता है, इंसेक्ट, है ना। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डियां वर्टिब्रेट जीव कौन सा है ना। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डियां वर्टिब्रेट जीव में कौन सा है ना। तो कीवा में है, कीवी में है, स्पाइजनस में है, स्टार मछली में है, नहीं ये तो एकदम नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, कीवी में होता है ना, कीवी में। विश्व में सबसे तेज बीमारी सॉरी विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है ना। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर पूछा जा रहा है, सबसे जमीनी जानवर तेज कौन है? तो कुत्ता है, चीता है, बाघ है कि घोड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त वो होगा बी। कौन है जमीनी जो है वो बाघ है ना, बाघ इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? जो सबसे जहरीली मछली है वो कौन सी है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे जहरीली मछली फर परफर मछली, पाव, पिराहासन, एंगल मछली। तो इसका जो सही है पफर मछली है ना। जो इसका जो है ये होगा, पफर मछली को जो है वर्ल्ड में सबसे जहरीला माना जाता है, पफर मछली को, है ना। कौन सा जहरीला मछली है? तो पफर मछली है वो जहरीला है। एसएससी जेईई में पूछा गया फ्रेंड्स। मछली में हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मछली के हृदय में जो है फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, मछली का हृदय में जो है कितने चेंबर होते हैं? तो एक होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, दो होते हैं, है ना। तो इसका जो हृदय में चेंबर होता है वो दो होता है फ्रेंड। और हम लोग का कितना होता है बोलो? चार। तो मछली के हृदय में जो चेंबर होता है वो कितना होता है? दो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियस पिलस का उदाहरण है ना। मार्सुपिलियस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो मार्सुपिलियस का उदाहरण है? तो कंगारू जो है वो क्या है? मार्सुपिलियस का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। तलवार जैसी चोजे चोंचे, है ना। देखिए तलवार जैसी चोंचे वाली हमिंगबर्ड वर्ल्ड वाइड हुमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो इसके बारे में जो विशेषता है फ्रेंड, तलवार जैसी चोंचे वाली हिमिंगबर्ड, है ना, हिमिंगबर्ड है, उसके बारे में एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है ना, एकदम गलत है दोस्त। इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, एकदम सही बात है। इसकी जो है चोंच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। इसका देख रहे हैं आपका सवाल में ही क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, तो अगर आप स्मार्ट तरह से पढ़ेंगे तो इसका जवाब मिल जाता है आपको। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? एक कुबड़ वाले ऊंट को जो है वो क्या बोला जाता है वो पूछा जा रहा है। वो कापी बोला जाता है, आइबेक्स बोला जाता है, डोमडेरी बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? डोमडेरी बोला जाता है ना फ्रेंड। क्या बोला जाता है? डोमडेरी बोला जाता है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में जो है वो कितनी जोड़ी आंखें होते हैं? मकड़ी जो होता है फ्रेंड्स उसमें कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती है? तो वो पूछा जा रहा है। तो एक नहीं पाया जाता है, दो भी नहीं पाया जाता है, तो चार जो है इसका सही आंसर होगा। मकड़ी में जो है चार जोड़ी, है ना, जोड़ी आंख पाया जाता है। कितना पाया जाता है? चार जोड़ी पाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा चार। यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी। सबसे बड़ा स्तनपायी, है ना, कौन सा है?
सबसे बड़ा स्तनपायी जो है कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमरहेड सॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वो सही हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी जो पाया जाता है ब्लू व्हेल पाया जाता है। सील मछली द्वारा किस किए गए आवाज को क्या कहा जाता है? जो सील मछली है उसका उसके द्वारा आवाज जो निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? तक बार्क बोला जाता है, मुंह बोला जाता है, स्कीच बोला जाता है, ग्रॉल बोला जाता है। तो इसको जो बोला जाता है फ्रेंड स्कीन मछली द्वारा जो आवाज निकाला जाता है उसको बार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार्क बोला जाता है, याद रखिएगा। सील मछली द्वारा जो निकाला जाता है उसको बाल्क बोला जाता है। पिछले पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पंछी है उसको क्या बोला जाता है? अगर वो जो है कहाँ पीछे की ओर उड़ता है उस पंछी का नाम क्या है फ्रेंड्स? वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये जो पंछी है इसका विशेषता यही है फ्रेंड कि ये सभी पंछी है वो क्या है आगे की ओर उड़ता है, लेकिन हमिंग बर्ड जो है वो पीछे की ओर, मान के चलो ये इधर है तो इधर उड़ेगा, पीछे की ओर उड़ता है। इसका दिशा निर्धारण होता है वो पीछे की ओर से होती है। तो हमिंग बर्ड जो है पंछी है वो एकमात्र पंछी है वर्ल्ड में जो कि पीछे की ओर उड़ती है। ये आपका एसएससी सीएचएल में पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस में खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस में खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है वो पूछा जा रहा है। लाल होता है? नहीं, एकदम नहीं, गलत है फ्रेंड। ऑक्टोपस में जो होता है नीला होता है, नीला होता है, याद रखिएगा। ऑक्टोपस में खून जो होता है वो नीला होता है। लीमर क्या है? लीमर एक है, वो क्या है? वो मानव शरीर की एक हड्डी है। नहीं, गलत है। कैंसर के विकास का एकमात्र प्रकार है। नहीं, गलत है फ्रेंड। एक साधारण मनुष्य मशीन है। नहीं, एकदम। मेडागास्कर, हाँ, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, एकदम सही बात है। लीमर जो है एक क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। इसका सही आंसर ये है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये। डॉल्फिन डॉल्फिन जो है फ्रेंड के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन का एक जो है ये पंछी जो है डॉल्फिन पंछी अभी आपको बताए हम ना कि ये जो है डॉल्फिन जो है ये एक ऐसा पंछी है जो कि समूह में चलता है। उसको समूह को क्या हम लोग कहते हैं? उस समूह को पूछा जा रहा है। तो इसका जो समूह को बोला जाता है गैंग नहीं बोला जाता है, पांड बोला जाता है। पांड समूह में जो चलता है उसको डॉल्फिन चलता है तो उसको पांड बोला जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, पांड ये बीपीएससी में पूछा गया है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? मगरमच्छ को बच्चे को क्या कहा जाता है? कोल्डलिंग बोला जाता है, गोस्टलिंग बोला जाता है, फिंगरलिंग बोला जाता है, गलत बात है। हेच लिंग बोला जाता है। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, हेचलिंग बोला जाता है। मगरमच्छ के बच्चों को क्या बोला जाता है फ्रेंड? तो हेचलिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। एमपीपीसीएस में पूछा गया है। एक कर्णसिपी क्या है? एक कर्णसिपी क्या है? एक बड़ा सितारा है, एक छोटा लड़ाकू विमान है। नहीं फ्रेंड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक भूमिगत शहर है, ये भी गलत है। एक संरक्षीय समुद्र घोड़ा घोघा है ना। भक्ष एक भक्षणीय समुद्री घोघा है ना, ये याद रखिएगा। विपिरा विपारा जो है विपारा है वो क्या है वो पूछा जा रहा है। धमनी जो जिंदा पैदा होता है, एकदम धमनिया जो है वो जिंदा पैदा होता है, इसी को बोला जाता है विपारा, है ना, विपारा बोला जाता है इसको। निम्नलिखित में से एक विषम चुनिए। निम्नलिखित में से एक विषम चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो हाथी है, गुरून है, तेंदुआ है, चमगादड़ है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड
ग्रून हो जाएगा, है ना। ग्रून जो है क्यूसम है। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति खाली स्थान का लक्षण है। जो है पेयजल की आपूर्ति में कोलिफॉर्म की जो उपस्थिति का लक्षण होता है वो क्लोराइड प्रदूषण होता है। नहीं, एकदम नहीं होता है। फास्फोरस नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। पानी के दोष का खारापन, ये भी नहीं होता है। मानव अपशिष्ट से प्रदूषण, एकदम सही, मानव अपशिष्ट से दूषण होता है फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह में संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो इस समूह से संबंध नहीं है? तो इसका पारा ग्लोबल नहीं, रेबिज जो है फ्रेंड, वाटर और केस्पिन, तो ये जो है रेबिन आपका सही आंसर होगा। रेबिन जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। शरीर के किस भाग में पित्त रस पाइल जूस पाया जाता है ना। पित्त रस हम लोग जो बोलते हैं, है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है? शरीर के किस भाग में पित्त रस पाया जाता है, जो कि आपका ग्लूकोज का भी उत्पादन करता है पित्त रस के द्वारा, है ना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है दोस्त, वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो हृदय में तो नहीं पाया जाता, फेफड़े में भी नहीं पाया जाता है, गुद्दे में, सॉरी, गुद्दे में भी तो नहीं पाया जाता है, और इसका जो यकृत में, हाँ, तो सही आंसर जो होगा ये यकृत, है ना, लीवर, यहाँ पे पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। आरबीआई एनटीपीसी में पूछा गया। मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म संबंधित है किसे है? मेटाबॉलिज्म जो है संबंधित है किसे है, वो पूछा जा रहा है। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया, नहीं, एकदम गलत है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं में, नहीं, गलत है। उपचयन की और अपचयन, एकदम गलत है। वन, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, है ना, ये तीनों हो जाएगा, है ना। एक ही जगह यहाँ नहीं पाया तो तीनों में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 1 2 3 ये जो है क्या है? तीनों में। हाँ, अब सही। ये जो है 1 + 2 + 3, ये जो है ना तीनों में होता है, शरीर में होता है ये। चलिए, ये आपका WPCS में ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा खैर आपका। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? होमोडोट जो है एक दांत का प्रकार है, तो होमोडोट दांत जो है किसमें पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो मछली में पाया जाता है, तो होमोडोट जो है मानव में तो ये पाया है नहीं जाते, तेंदुआ, घोड़ा, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड मछली होगा। होमोडोट मछली में पाया जाता है, याद रखिएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? किसी व्यक्ति को पाचन तंत्र को हम लोग जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, है ना, उस यंत्र को पूछा जा रहा है। तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? ओसिलोस्कोप नहीं, एकदम नहीं बोलते हैं। माइक्रोस्कोप, ये भी नहीं बोलते हैं। इंडोस्कोप, तो इसका जो है सही आंसर होगा इंडोस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडोस्कोप बोला जाता है फ्रेंड्स, है ना। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस, है ना, में शामिल होता है। क्या उसमें शामिल होता है? पाचन तंत्र में जो हम लोग रस, मौजूद रस को गैस्ट्रिक जूस में शामिल क्या पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उसमें जो पाया जाता है HCl पाया जाता है ना, HCl की मात्रा उसमें पाया जाता है, ताकि मेरा भोजन पचाने में, हम सभी को भोजन पचाने में उसमें काम आता है। डिओडेनम, है ना, डिओडेनम जो है किसका भाग है?
वो पूछा जा रहा है। तो छोटी आंत का है, बड़ी आंत का है, पित्ताशय का है, अंडाशय का है। तो इसका जो है डिओडेनम जो है छोटी आंत का भाग है फ्रेंड, है ना, याद रखिएगा छोटी आंत का भाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आप। डेनम है ना, किसका है, छोटी आंत का है। दांत एक इनेमेल किससे बना होता है, दांत जो है, दांत का इनेमेल किससे बना होता है, जो कि इनेमेल एक सबसे मजबूत होता है शरीर का अंग में, है ना, सबसे मजबूत अगर देखा जाए तो दांत में जो इनेमेल होता है वही होता है फ्रेंड। तो वो किससे बना होता है वो पूछा जा रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का नहीं, कैल्शियम सल्फेट का ये भी नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनाइट का ये भी नहीं होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। इनेमैज जो है फ्रेंड दांत में होता है, सबसे मजबूत होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि दांतों में रहता है, सबसे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी में देखा जाता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है इनेमल। हमारा दंत वल्क, है ना, इनेमल से बना होता है, इनेमल से बना होता है, वो क्या होता है वो पूछा जाए, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये भी वही है, बस लैंग्वेज का खेला है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे पाया जाता है ना, भोजन से प्राप्त ऊर्जा है वो हम लोग को कैसे मिलता है, कैसे पाया जाता है, वो चीज पूछा जा रहा है। तो कैलोरीज के द्वारा हम लोग को पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, कैलोरीज के द्वारा पाया जाता है। जैसे अभी लार हम लोग ने पढ़े थे, उसमें क्या मिलता है, तो उसी प्रकार हम लोग को मिलता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग करता है ना। हम लोग को पाचन क्रिया को बनाने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, एसिड उसे निकलता है और उसे पाचन क्रिया को अपना सुचारू रूप से काम करता है। तो बोरिक नहीं, एकदम गलत है, बोरिक एसिड नहीं होता है। एसिटिक एसिड ये भी नहीं होगा दोस्त। सल्फ्यूरिक एसिड ये भी नहीं होगा दोस्त। तो हाइड्रोक्लोरोफिल्ड एसिड, तो सही जो आंसर है पाचन क्रिया में होता है हाइड्रोक्लोरोफिल्ड एसिड होता है फ्रेंड, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरोफिल्ड एसिड होता है। मानव शरीर के कंठ को क्या कहा जाता है, मानव शरीर के कंठ जो है हम लोग बोलते हैं, जहां से कंठ आवाज निकलती है उसको क्या बोला जाता है, वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो उसको बोला जाता है बायस बॉक्स, उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड, बायस बॉक्स बोला जाता है, बायस बॉक्स बोला जाता है, याद रखिएगा। जहां से हम लोग का आवाज निकलता है कंठ से उसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है ना, याद रखिएगा। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित हो सकता है, पुनः विकसित और पुनः सृजित हो जा सकता है। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग जो है पुनः विकसित एवं पुनः सृजित हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। मानव शरीर में जो पुनः विकसित होता है, पुनः अति करता है, उसको क्या बोलता जाता है, तितली बोला जाता है, नहीं फ्रेंड, दिमाग बोला जाता है, एकदम नहीं, जिगर, है ना, जिगर जो है इसका सही आंसर होता है, इसका पुनः हम लोग विकसित होता है, जिगर जो है अपने आप विकसित होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह और गुदा तक मीटर की लंबाई होता है, मुंह और गुदा के बीच में की लंबाई जो है वो कितना होता है वो पूछा जा रहा है। तो इसका 8 नहीं होता है, 7 होता है, 10 नहीं, 10 नहीं, 9 होता है, इसका तो सही आंसर होगा 9 होगा, 9 मीटर, है ना। एक मानव जीव में औसत कितनी स्वाद तालिका होती है, कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा इसको, है ना, 9 मीटर कितना। एक पाचन जीव की औसत कितनी स्वाद नालिका मौजूद होती है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, एक मानव में जीभ और औसत कितनी स्वाद तालिका मौजूद होती है, एक स्वस्थ मनुष्य के जीभ में औसत कितनी स्वाद तालिका मौजूद होती है फ्रेंड, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसमें कितना होता है, 2000 से 8000 के बीच में रहता है। एक जीभ, हम लोग का जीभ जो स्वाद का टेस्ट करता है उसमें कितना टेस्ट वो कर सकता है, तो 2000 से 8000 तक, है ना,
8,000 तक इसका सही आंसर होगा, ये हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है वो पूछा जा रहा है। तो अंतर्ग्रह के द्वारा जाया जाता है। भोजन खाद्य पदार्थ से संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भोजन खाद्य पदार्थ में संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य पूछा जा रहा है फ्रेंड, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। वहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पे नहीं दीजिएगा तो अब गलत होने की संभावना रहता है ज्यादा प्रश्न, आप सत्य में मार के आ जाइएगा। तो यह एक जैविक पदार्थ है, एकदम सही बात है, यह एक अजैविक पदार्थ है। क्या है? अजैविक पदार्थ है। भोजन एक खाद्य पदार्थ क्या है? अजैविक पदार्थ। सही फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस डीएस में पूछा गया है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर का जो है पल्स दर की जांच जो है क्यों किया जाता है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है। मानव शरीर में पल्स दर की जांच क्यों किया जाता है? तो इसका जो दिल में फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में पल्स दर नापा जाता है, वो क्यों नापा जाता है? दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा फ्रेंड, है ना। मानव रक्त प्लेट्स प्लेट प्ले, प्लेटलेट्स है ना खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के जमाने में क्लोथिंग जमाने में मदद करता है। तो कौन करता है? विटामिन के करता है दोस्त। विटामिन के ने जो हम लोग को अगर किसी प्रकार की चोट लगता है तो वहां रक्त रुकने के लिए ब्लैक हो जाता है, ब्लैक। तो जो कि उसको क्या है, थक्का जमने में उसे ब्लड को रोकने में वो सहायता करता है। तो कौन करता है? विटामिन के द्वारा किया जाता है। विटामिन के किसमें होता है? अंकुरा हुआ चना में पाया जाता है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो प्रोथोम बीन, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड प्रोथोम बीम हो जाएगा ये। हीमोग्लोबिन में निम्न, एक मिनट, मानव रक्त प्लेट सेल छोड़ते हैं जो रक्त में थक्का जमाने के लिए काम करना। हाँ, तो उसको रकम है, उसको ये साइंटिफिक नेम है फ्रेंड प्रोथोमबीन, है ना, प्रोथोमबीन। उसको क्या बोला जाता है? प्रोथोमबीन, प्रोथोमबीन, है ना फ्रेंड, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में है जो कि कौन सा धातु उसमें क्या रहता है, उपस्थित रहता है, वो पूछा जा रहा है, मौजूद रहती है। तो निकेज एकदम नहीं, गलत है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है। आयरन की मात्रा क्या रहता है ब्रो? आयरन रहता है। आयरन की मात्रा जो रहती है वो क्या रहता है? आयरन की मात्रा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, है ना। सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लोहा। सामान्य मानव का खून बहने का समय को जमने का संक्रम क्रम और खाली स्थान होता है। जो मानव में खून बहता है, सामान्य मानव में जो है खून बहने का समय जो है और जमने का समय का जो है उसको पूछा जा रहा है। जमने का समय जो होता है वो कितना होता है फ्रेंड? 2 से 3 नहीं एकदम, 4 से 3 एकदम गलत है, 2 से 3 नहीं एकदम, 2 से 7 मिनट, है ना। कितना होता है? देखिए 2 से 7 मिनट जमने में होता है और थक्का जमने में 3 से 10 मिनट लगता है, 3 से 10 मिनट लगता है फ्रेंड, याद रखिएगा। सही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है ना। रक्त में सफेद रक्त कण होते हैं, रक्त में सफेद रक्त कण होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? शरीर संक्रमण से बचाने के लिए प्रोटीन हीमोग्लोबिन के, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए, है ना, क्या बोला जाता है उसको? शरीर से संक्रमण बचाने के लिए बोला जाता है फ्रेंड, है ना, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
अशुद्ध रक्त संचारण करता है, अशुद्ध रक्त जो है संचारण करता है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध रक्त संचारण करता है वो पूछा जा रहा है। तो पल्मोनरी शिरा नहीं, एकदम गलत है। तो अल्वेओली, अल्वेओली जो है आपका क्या करता है, खराब रक्त को संचारण करता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, किसमें जो है क्या पूछा जा रहा है, माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो लाल रक्त कोशिका में जो है माइक्रोकोन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, सही आंसर ये आपका हुआ। अंतरराष्ट्रीय गति निर्धारण एवं मानव शरीर में निम्नलिखित में से अंगों में से कहाँ स्थित होता है, निम्नलिखित आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से अंगों में से कहाँ निर्धारित होता है फ्रेंड, वो पूछा जा रहा है। दिमाग में नहीं होता है तो इसका जो सही आंसर होगा दिल होगा, है ना। 100 प्रश्न में आते हैं हम लोग। अब निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं है करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो है उल्लेख नहीं करता है फ्रेंड, तो वो पूछा जा रहा है। कम घनत्व नहीं, एकदम नहीं। उच्च घनत्व वाले लिपिप्रोटीन नहीं, एकदम नहीं। रेसर फैक्टर में, एकदम रेसर फैक्टर में जो है पाया जाता है, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं स्टूडेंट। आज हम लोग 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 101 प्रश्न है। एक वयस्क मानव में शरीर में कितने लीटर खून होता है, एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें कितना लीटर जो है खून पाया जाता है, तो उसमें जो है फ्रेंड आपका सही जो है 5 से 60 लीटर, यहाँ तो 5 दिया है लेकिन इसमें एक स्वस्थ मनुष्य में जो है 5 से 7 लीटर है ना, खून पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5 से 7 लीटर। ए और वो खून की ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, आपका बोला जाता है ए बी और वो, ए बी और वो खून की प्रणाली का जो है आविष्कार किसने किया था वो पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ए ओ और बी का जो है वो एक ही आदमी किया था, ये आप लोग याद रखिएगा, वो है आपका कार्ल कूलर, नहीं एकदम गलत है, ये नहीं किया था। मरीस नहीं, ये भी नहीं है। कार्ल लेड स्टीनर, कार्ल लेड स्टीनर जो है ए वो और ए बी और वो का जो है कार्ल स्किनर के द्वारा किया गया था। कौन सा, ए बी और वो जो ग्रुप का है ना, ग्रुप ब्लड जो है वो कार्ल लेड स्टीनर जो किया था। इसका जो आविष्कार जो निकाला था ग्रुप का प्रणाली, वो कार्ल लेड स्टीनर के द्वारा निकाला गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। ए बी और वो, ए बी और वो, ये इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त में पीएच का लगभग मान होता है, ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका मानव शरीर में 7.4 से 7.8 तक होता है फ्रेंड, है ना, 7.4 से 8 तक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, पीएच मान कितना होता है, और ये उदासीन क्षारीय होता है। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य में अधिक उपयुक्त रूप में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो हृदय के कार्य में, हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, हृदय के कार्य को उपयुक्त रूप से बताता है। तो इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया इकोकार्डियोग्राम क्या है, इकोकार्डियोग्राम बोला जाता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच सीमा कितनी होती है, सामान्य रक्त में पीएच मान के जो सीमा है फ्रेंड, ये तो प्योर हिंदी में लिखा है लेकिन इसका जो है 7.4 से 7.8 तक अधिकतम होता है ना, 7 पीएच मान
एक सवस मनुष्य में ये होता है। ए बी रक्त वर्ग वाले एक व्यक्ति है ना। ए बी रक्त वाले एक व्यक्ति है, ठीक है। तो ए ओ बी रक्त वाले दोनों रक्त दान कर सकता है? नहीं, एकदम नहीं कर सकता है, गलत है। संभावित रक्त दाता नहीं, एकदम गलत बात है। प्रश्न सर्वाधिक वो बोला होता है। किसी भी वर्ग में रक्त ले सकता है। हाँ, ये जो है ए बी वाला है फ्रेंड, किसी भी समूह वाला को रक्त ले सकता है, ये जो है सही आंसर है। ये इम्पोर्टेंट, ये जो है किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है, ए बी वाला। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है, एक क्या है? संगठन जो है एक क्या है? कोशिका है, पेशी है, द्रव्य है ना। सही आंसर इसका द्रव्य है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां रक्त जो है वहन का धारण करती है जो कि भरी होती है, उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टॉक्सिन से, लिपिड से। तो वो जो है ऑक्सीजन से भरा हुआ रहता है फ्रेंड, है ना, ऑक्सीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वास में खाली स्थान शामिल होता है? श्वास में खाली स्थान शामिल होता है तो उसको बोला जाता है क्या? नाइट्रोजन, डी बोला जाता है, डी को बोला जाता है फ्रेंड, डी को। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है, हमारे जो फेफड़ों में है फ्रेंड वो कोशिका होता है, वो क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो 10 मिलियन, डी हो जाएगा, 130 मिलियन होता है फ्रेंड। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में जो है हम लोग श्वसन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं से और फिर छोड़ते हैं, उसमें क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, एकदम गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। मोनोऑक्साइड पूछा रहा है, नहीं तो एक कोयला में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो लेते हैं फ्रेंड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एकदम सही आंसर, कार्बन डाई। ये ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, बहुत नॉर्मल है। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली को सृजन को क्या कहा जाता है फ्रेंड, वो पूछा जा रहा है। तो उसको बोला जाता है क्रोबोकाइटिस, है ना। क्या बोला जाता है? क्रोबोकाइटिस बोला जाता है फ्रेंड। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण जो है हम लोग को शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, वो कहाँ होता है फ्रेंड, वो पूछा जाए। अग्नाशय में नहीं, एकदम नहीं होता है, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण, याद रखिएगा। कहाँ होता है? यकृत में होता है फ्रेंड। खाली स्थान मानव में अमोनिया जो कि जहरीला है को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को जो है वो यूरिया में बदलता है, तो कौन बदलता है फ्रेंड, वो पूछा जा रहा है। किडनी बदलता है, लिवर बढ़ता है, अग्नाशय बदलता है कि बड़ी आंत बदलती है? तो इसका जो सही आंसर है, अमोनिया को जो है यूरिया में बदलता है, वो कौन बदलता है? लीवर बदलता है फ्रेंड। कौन? लीवर, है ना, लीवर बदलता है, याद रखिएगा। अमोनिया को यूरिया में बदलता है, वो लीवर बदलता है। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून में अपशिष्ट पदार्थ का उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न करता है वो विकृत करता है फ्रेंड, विकृत करता है। खाली स्थान मांस नगर पालिका में होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ में आगे ढकेलती है, तो उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? बी बोला जाता है, मूत्रवाहिनी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक समान यौगिक है ना? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है फ्रेंड, इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, का अंश नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। तो गुर्दे, तो ये है। मूत्रवाहिनी, ये भी है। गर्भाशय जो है नहीं है फ्रेंड, यही याद रखिए, गर्भाशय जो है उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट नहीं है। नेफ्रोलॉजी जो है खाली स्थान के साथ जुड़ा होता है। नेफ्रोलॉजी जो है
किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो वो जिगर के साथ नहीं, फेफड़ा के साथ नहीं, गुर्दा के साथ जुड़ा होता है फ्रेंड, गुर्दा के साथ। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है किसका होता है? गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ होता है। सही आंसर गुर्दा। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग जो है जो शरीर के शुद्धिकरण के अंग से संबंधित है फ्रेंड? तो वो पूछा जा रहा है। दिल है, दिल, पित्ताशय, गुर्दे और प्लीहा। शरीर का कौन सा अंग है जो खून को शुद्धिकरण के संबंधित है? तो गुर्दा जो क्या है, ये सही है। कौन करता है? गुर्दा करता है। मनुष्य के ताप नियम है ना, मनुष्य के ताप नियम को खाली स्थान नियंत्रित किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? नियंत्रित किया जाता है तो उसको यकृत नहीं बोला जाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बोला जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। निम्न में से रोग का उपचार डायलिसिस किया जाता है, निम्न में से रोग का उपचार डायलिसिस किया जाता है तो किसमें किया जाए? कैंसर में नहीं किया जाता है फ्रेंड, दृष्ट में इसमें नहीं। गुर्दे की खराबी में क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। किसी का लीवर में खराब हो गया, गुर्दे है मान के चलिए, है ना, किसी का किडनी या लीवर खराब हो जाता है ना, तो उस समय क्या किया जाता है फ्रेंड? उसको डायलिसिस किया जाता है। किडनी खराब हो गया ना तो उसमें डायलिसिस किया जाता है। सी इसका सही आंसर। हमारे आंखों में लेंस का काम करता है, हमारी आंखों में जो है लेंस का काम करता है वो कौन करता है? आंखों को ढकने के लिए, मस्तिष्क को ढकने के संदेश भेजना, आंखों को फोकस करने, आंखों में फोकस दूरी को बदलाना, है ना, तो आंखों को फोकस की दूरी को बदलना। लेंस हम लोग उपयोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? आंखों के फोकस की दूरी को बदलना है, इसलिए किया जाता है लेंस का। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव का मस्तिष्क कौन सा हिस्सा जो है बुद्धि, मस्तिष्क, बुद्धि और मस्तिष्क और भावनाओं का केंद्र होता है? तो वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मेमोरी, सेरिब्रेम में। कहाँ होता है? सेरिब्रेम में होता है, वो पूछा जा रहा है। सामान्य अंग, सामान्य आंख के निम्न स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी होती है। एक सामान्य आंख की होता है तो कितना होता है फ्रेंड? 25 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, तीसरा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर सामान्य आंख देख सकता है। पास की कौन सी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों को अनुकूलन की विशेषता को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? निकष दृष्टि दोष, नहीं, समंजन दृष्टि दोष बोला जाता है फ्रेंड, समंजन दृष्टि दोष। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां इस्तेमाल होती है? तो इसमें मांसपेशियां हमारे शरीर में के आंख में जो गोला है उसको नियंत्रित करने के लिए कितने मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो उसमें हम लोग का जो है किया जाता है वो की है 5, 4 है, 6 है, 7 है, तो इसका जो सही आंसर होगा 6 होता है फ्रेंड। कितना होता है? 6 होता है ना, याद रखिएगा 6 होता है। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीकी होने वाला वस्तु को ही देख पाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? कोई व्यक्ति अगर नजदीकी वस्तु को ही देख पाए तो उसको क्या बोला जाता है? दूरदृष्टि दोष, दृष्टि विषम दोष, निकट दृष्टि दोष, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्त? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, एकदम सही बात है दोस्त। रेटिना में जो बनता है वो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका क्या होता है? उल्टा होता है फ्रेंड, याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट, सही बात। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है फ्रेंड उसका कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन होता है हमारे शरीर का लगभग 2% जो है मस्तिष्क का भाग होता है। कितना होता है? मानव शरीर का मस्तिष्क का भाग कितना होता है? मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन होता है हमारे शरीर का कुछ वजन का लगभग 2% होता है। जितना भी वजन होता है उसका शरीर का 2% मानव का
हेड होता है। मानो शिशु में शरीर में कितनी हड्डियां होती है ना? तो शिशु में पूछा जा रहा है, शिशु में है ना कितनी हड्डियां होती है वो पूछा जा रहा है। तो कितना मानव शिशु में जो है शारीरिक की हड्डियां में जो होता है फ्रेंड 206 और 208 जनरल माना जाता है, लेकिन 206 होता है जवान में और बच्चा में इतना होता है, लेकिन यहाँ पे 270 दिया है फ्रेंड। 208 ये तो सही है बच्चा में, और 234 इसका हम देख लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि ये होना चाहिए। अभी इसमें हम देख लेंगे ये है। अच्छा लगता है मिसप्रिंट है। मनुष्य के शरीर में वल्टीबेचर जो है निम्नलिखित में से निम्न में से किसका भाग है? वल्टीबेचर है निम्न में से किसका भाग है वो पूछा जा रहा है। आंत का है, यकृत का है, रीढ़ की हड्डी की है? तो रीढ़ का हड्डी का है। किसका है? वल्टीबेचर रीढ़ का हड्डी का है। खाली स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता है। बॉल की सर्किट में एकदम गलत, ग्वाइडिंग में एकदम, माइको में जो होता है नहीं होता है फ्रेंड, माइको में होता है वो नहीं होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? मानव शरीर का जो दो हड्डियां जो है आपस में कैसे जुड़ी होती है वो पूछा जा रहा है। जोड़ों से कि अस्थिबंध लिगामेंट से? एकदम सही बात है, अस्थिबंध लिगामेंट से जुड़ा होता है। जो हम लोग का घुटना या पैर का हड्डी जो है जुड़ा होता है अस्थिबंध लिगामेंट से जुड़ा होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। एक नवजात शिशु के शरीर में कितना हड्डियां होते हैं? जब जन्म लेता है एक व्यक्ति, तो उस समय उसका हड्डी में कितना ये से हड्डी रहता है शरीर में वो पूछा जा रहा है। तो इसका 350 यहाँ दिया है 350 जन्म, बाद में कम हो जाता है ना, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई हड्डी कौन सी होती है? तो कान का सबसे छोटा इकाई का जो होता है कान का होता है जो दोस्त, तो जो है स्पेजिक जो है कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है, सॉरी दोस्त। तो ये कान में हड्डी पाया जाता है स्पेजिक, जहाँ की हड्डी सबसे बड़ा होता है फीमर है ना, सबसे बड़ा है। तो स्पेजिक सी हो इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी है? बोन नहीं है, अक्षीय हड्डी बोन नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो कपाल, मेरुदंड, कंधा जो है ये सही आंसर हो जाएगा, कंधा है ना। छाती के आसपास की हड्डियां को क्या कहा जाता है फ्रेंड? छाती के आसपास की हड्डियां को क्या कहा जाता है? फ्रंटल बोला जाता है, जांघ की हड्डियां नहीं, एकदम गलत है, रिवर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, रिवर्स बोला जाता है फ्रेंड। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो ये जो है इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा, बी। एक मानव शरीर में अक्षैंटिक मांसपेशियां कहाँ होती है? मानव शरीर में अक्षैंटिक मांसपेशियां कहाँ होता है वो पूछा जाता है। लिंग में, दिमाग में, दिल में होता है फ्रेंड। कहाँ होता है? दिल में होता है, दिल में होता है, याद रखिएगा। ग्रह रोग एक्सप्लोथामेलेमेटिक गोइट्रिक थायराइड में वृद्धि के कारण, खाली स्थान के अति दाव के कारण होता है। तो उसको क्या बोला जाता है वो पूछा जा रहा है। तो उसको थायराइड हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थायराइड हार्मोन बोला जाता है। निम्नलिखित का सही क्रम को मिलान करें। इसमें सही क्रम है वो क्या है? हार्मोन है ना, हार्मोन है स्रावी
लैंड है दिया हुआ, इसको मिलान करना है, तो मिला लीजिएगा, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचन एंजाइम नहीं है? पाचन एंजाइम कौन सा नहीं है दोस्तों, वो पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो प्रोटीएस एकदम गलत, एलिमेंट ये भी गलत, लेपेस ये भी गलत, तो इसका जो सही आंसर होगा सुपर ऑक्साइड। ये निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्यूटिक ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? प्यूटिक ग्लैंड कहाँ होता है? दिमाग में होता है फ्रेंड, जो कि मटर के दाने से के जैसा होता है, छोटा सा, तो नहीं होता है, नहीं पूछा है ना। तो सोमेटोस्टेटिन उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सोमेटोस्टेटिन। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा एक अंग है जो ग्रंथि नहीं है, वो पूछा जा रहा है। अधिविरित नहीं, जिगर ये भी नहीं, प्यूत ग्रंथि ये भी नहीं, तो पित्ताशय जो है एक नहीं ग्रंथि नहीं है। पेट की परत स्टोम लिविंग की कुछ पंक्तियां की कोशिकाओं में कौन सा एक एसिड दावित होता है फ्रेंड, तो वो पूछा जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिन होता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिन। सूरज की रोशनी में संपर्क में आते ही हमारी तत्व सौली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब हम लोग सूरज में जाते हैं, सूरज की रोशनी के संपर्क में जाते हैं फ्रेंड, तो आते ही हमारी तत्व जो है सौली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसके में जो है फ्रेंड उपस्थिति होता है मेलेनिन का होता है। किसका होता है? मेलेनिन का होता है। इंसुलिन की खोज में निम्नलिखित इंसुलिन की खोज के लिए किसका नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाता है? इंसुलिन की खोज के लिए किसका सम्मानित किया जाता है? तो फ्रेडरिक बेटिन को किया जाता है। इंसुलिन की खोज कौन किया था? फ्रेडरिक बेटिन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, बेटिन। मनुष्य में शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो कौन करता है दोनों स्रावित फ्रेंड? यकृत करता है? नहीं, गलत बात है, यकृत नहीं करता है, अग्नाशय करता है, एकदम अग्नाशय पाचन ग्रंथि यही करता है, अग्नाशय करता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि खाली स्थान होती है, वो क्या होती है, वो पूछा जा रहा है। उदर की ठीक नीचे नहीं, गर्दन के निचले हिस्से पर नहीं, यहाँ भी मस्तिष्क के में उपस्थित होती है। हाँ, तो सही है फ्रेंड, मस्तिष्क में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होती है। मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है कहाँ होता है? मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में, है ना। तो आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं दोस्त, 150 प्रश्न हो गया, और अगला क्लास में हम लोग अब करेंगे डिस्कस। और आज के लिए धन्यवाद। और अगर आपको प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई न्यूज आए, वैसा कुछ आता है तो आपको अपडेट पहुंच जाए तुरंत। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।